नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और बाबा पर बड़ी लड़ाई जिसमें दिल्ली से लेकर काशी तक इस समय हो रही है सुनवाई। ज्ञानवापी केस को लेकर वाराणसी की अदालत में दो अलग अलग याचिकाओं पर अभी निर्णय आना है, फैसला आना बाकी है। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन की मोहलत भी मांग ली है। इस पर भी कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। वहीं हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर कर नंदी से उस शिवलिंग तक जाने वाली जो दीवार है उसे गिराए जाने और मलबा हटाने की मांग को लेकर भी एक अलग याचिका दायर की है कि नंदी ने जो प्रतीक्षा की है 350 वर्षों की, अब उस प्रतीक्षा को खत्म करने की आवश्यकता है, वो दूरी मिटा देने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के पूजा स्थल कानून का हवाला दिया है। यह कहा है कि वाराणसी में जो सर्वे था इसे तुरंत रुकवा दिया जाए, इसकी अपील की है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है ताकि काशी के ज्ञानवापी से लेकर टीपू सुल्तान मस्जिद और देश के अलग अलग हिस्सों में जो मांग उठ रही है जिसमें भोजशाला शामिल है, उस पर रणनीति तय की जा सके। सर्वे का काम पूरा हो गया है पर रिपोर्ट आज सबमिट नहीं हो पाई है क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर्स द्वारा 2 दिन का अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वही दोनों एडवोकेट कमिश्नर्स। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह साहब से, और उनके ठीक बगल में आपको मिलेंगे अजय प्रताप सिंह, सहायक एडवोकेट कमिश्नर। मैं शुरुआत विशाल जी आपसे करूंगा। विशाल जी, आज हियरिंग हुई है, क्या कुछ हुआ है बताइए। आज हमने एक एप्लीकेशन दिया है क्योंकि 14 तारीख से कमीशन की कार्रवाई शुरू की गई थी और 16 तारीख तक चली है, मतलब यानी कल तक चली है, और आज ही 17 तारीख डेट फिक्स था रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो ये संभव नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि 3 दिन में इतने लंबे चौड़े एरिया का हम लोग कमीशन करके और हर चीज़ें उसमें लिख सकें। तो मैंने 2 दिन का और टाइम मांगा है, और सबसे बड़ी वजह यह रही कि ड्राफ्ट्समैन जो है वो समय पे हमको नजरी नक्शा जो पूरे एरिया का ऊपर और नीचे का नक्शा बनाने के लिए मैंने किया था वो समय पे नहीं दे पाया। इस वजह से भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। नक्शा क्यों देरी हुई आपको पहुंचने, मतलब क्या? काफी लंबा चौड़ा एरिया है और ड्राफ्ट्समैन की जिम्मेदारी है, चूंकि कुशल ड्राफ्ट्समैन है, स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन है, तो एक एक चीज एक एक एरिया वो जो जैसे जैसे वस्तु स्थिति है अपने ड्राफ्ट जो करेगा, जो डायग्राम बनाएगा उसमें वो दिखाएगा अपने। तो 2 दिन में आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, रिपोर्ट? जी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज उसने दिया था, थोड़ी गलतियां थी तो उसको मैंने फिर वापस कर दिया। मैंने कहा कि उसको ठीक करके सही तरीके से 1-2 घंटे में हमको दे दें ताकि रिपोर्ट की कार्रवाई हम लोग करके उसको जल्दी से जल्दी निपटा के उसको विद इन टाइम अब उसको फाइल कर दिया। आज 17 है, यानी कि 19 हम मान रहे हैं। एकदम 19 मान लीजिए। अभी माननीय न्यायालय का आदेश आना बाकी है। माननीय न्यायालय जो तिथि निर्धारित करेगी उस दिन हम लोग रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। अजय जी भी मौजूद हैं। अजय जी, लंबा था रिकॉर्डिंग, 5 घंटे 6 घंटे के ऊपर था, पिक्चर्स भी बहुत सारे थे। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है? मैक्सिमम हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि 3 दिन काफी समय, 8 से लेकर के 12 जी, 14 तारीख को जी, और फिर 15 तारीख को 8 से 12 जी, फिर 16 तारीख को 8 से करीब 10:30 बजे तक काफी समय था, 10 तक, और काफी समय था। लेकिन ये था कि एरिया भी काफी बड़ा था, तहखाना भी खुलवाना था उसका। हर चीज देख करके हम लोगों ने, और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब हुआ उसका। और वीडियो के द्वारा जो ड्राफ्ट्समैन थे वो भी गए थे पूरा मेजरमेंट करके, और तभी हम लोग रिपोर्ट उसको माननीय न्यायालय के समक्ष सौंप सकते हैं। लेकिन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत कार्य बाकी रह गया था, इसीलिए आज हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि 2 दिन का समय और दिया जाए हमें। क्या ऐसा लगता है विशाल जी कि आगे आप लोग को फिर डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी या आप श्योर हैं? कोशिश किया जाएगा कि अब हम लोग फाइल कर दें। कार्रवाई कमीशन की हम लोग रोज की रोज लिखते चले जा रहे थे, उससे बड़ी सहूलियत हुई, और उसके हमारे सहयोगी गण जितने थे उन्होंने काफी सहयोग किया। उसमें राजेंद्र नाथ पांडे, संजय सिंह दाढ़ी और शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बड़ा सहयोग किया, और अजय प्रताप सिंह जी का सहयोग काफी रहा है। और ये इन्होंने काफी गर्मी में जो कार्य किया वो काबिले तारीफ है।
और ये न रहते तो हो सकता था कि कमीशन की कार्रवाई सही तरीके से जो 3 दिन का समय मिला था उस दिन में न हो पाती। सोहन लाल आर्य ने आज तक से बातचीत करी तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि अगर वो नहीं होते तो शायद पानी न निकाला जा पाता और कार्रवाई इस तरह की नहीं। ये चीजें माननीय न्यायालय जो आदेश करेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा और वो जो कहे हैं वो ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में बीच का जो सर्किल है जिसमें कोई मछलियां नहीं थी, दोनों पक्षों की रजामंदी से दोनों पक्षों की उपस्थिति में बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए प्रशासन को लगाकर बीच का एरिया का पानी निकाल के उसका हम लोगों ने फोटोग्राफ और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है। तो रिपोर्ट पे क्या उसमें शिवलिंग कहा जाएगा? नहीं, वो ये कॉन्फिडेंशियल है और यह माननीय न्यायालय में जो रिपोर्ट दाखिल होगा उसके बाद आप देख लीजिएगा उसको क्या कहा जाएगा। हाँ, अजय जी, एक सवाल आपसे ये मेरा है कि सरकारी पक्ष ने कहा कि पाइपलाइन जो है वो बाहर कर देनी चाहिए क्योंकि वहां पर नमाज के बाद हाथ पैर धोते हैं वो लोग, तो वो जरूरी है। इस पर जो है हिंदू साइड के इसमें चूंकि वादी और प्रतिवादी गण के अधिवक्ता हम लोग हैं नहीं, कोर्ट कमिश्नर हैं, कोर्ट के माननीय न्यायालय का जो आदेश हम लोग को दिया जाएगा वो हम लोग पालन करेंगे। और ये वादी और प्रतिवादी अधिवक्ता से आप लोग पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एप्लीकेशन लगाना है, क्या नहीं लगाना है। एक चीज और इसमें बताई गई है जो हिंदू साइड उसने कहा है कि आजकल जो डाली गई है कि दरवाजे कुछ जो चुनवाए गए हैं 3-4 जगहों से, उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्या रहेगा आगे? ये सब चीज अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। काफी चीजें वहाँ देखने को मिली हैं, लेकिन ये सब हम अपने रिपोर्ट में लिखेंगे जिसको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब तक कि माननीय न्यायालय उसको ओपन न करे हम लोग उसके पहले कोई चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते। विशाल जी, रिपोर्ट तो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, उसके हम लोग किसी को खोल नहीं सकते या कोई बता नहीं सकते। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और हम लोग माननीय न्यायालय में जो सबमिट कर देंगे उसके बाद जब माननीय न्यायालय उस पर कोई ऑर्डर पास कर देगा या कुछ कर देते हैं उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, लगभग कितने पन्नों का रिपोर्ट होने वाला? आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ लगे हुए हैं, क्या लग रहा है कि गड्डी होने वाली है या? अब ये देख लीजिएगा कितने गड्डी होती है कि पतला पन्ना होता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, आने वाला समय बताएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट कमिश्नर्स, इनका साफ कहना है पूरी तैयारी है, 2 दिन का वक्त मांगा है, उसके बाद ये लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। और क्या रुख होगा काशी कोर्ट का, आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं अभिषेक। इस समय कुछ दीवारें जो चुनवा दी गई थी, उन दीवारों के पीछे क्या है, क्या दस्तावेजों में निकल कर आएगा? जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि नंदी की प्रतीक्षा क्या आज खत्म होगी या कब खत्म होगी, वो दीवार क्या हटेगी, इन सब प्रश्नों के किस तरह के उत्तर हम तलाश सकते हैं अभी अभिषेक? देखिए गौरव, अभी कुछ मिनटों में फैसला आएगा, लेकिन ये फैसला बेसिकली मूलतः इस बात के लिए होगा कि कितने दिन का वक्त और दिया जा रहा है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या दीवारें हटेंगी, जिसकी डिमांड जो महिला याची हैं उन लोगों ने कर रखा है कि जो शिवलिंग मिला है उसके चारों तरफ की दीवारें, पूरब की दीवारें हटाई जाए, नंदी के सामने का रास्ता साफ किया जाए। तो आज इस मुद्दे पर दरअसल मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी आपत्ति मंगाने के बाद ही इस पर अदालत कोई फैसला करेगी, ऐसा बताया गया है। और इस बात की मांग करी गई है कोर्ट में कि कम से कम इस मुद्दे को सुना जाए। लेकिन जब तक मुस्लिम पक्ष इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखता, इस पर कोई फैसला नहीं आएगा। मुझे लगता है कोई फैसला शायद आने वाला है कुछ ही मिनटों में कि क्या 2 दिनों का वक्त मिल रहा है या इस रिपोर्ट के लिए या नहीं। कुछ हंगामा बढ़ रहा है दूसरी तरफ। हम जल्दी बताते हैं आपको कि इसका क्या इस पर फैसला आने वाला है। गौरव, ठीक, कुछ ही मिनटों में फैसला आ सकता है। 2 दिन की मोहलत मांगी है क्योंकि नक्शे बन रहे हैं और बड़े विस्तार से नक्शा बनाया जा रहा है, तस्वीरें खींची गई है, वीडियोग्राफी हुई है। लेकिन 2 यहां पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि वजू खाने में फव्वारा था, ये फव्वारे की तस्वीर है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह नहीं, यही तो वो शिवलिंग है और इसीलिए इस वजू खाने को बंद करने की आवश्यकता है। जो हिंदू पक्ष से शिवलिंग जिस बात को बता रहा है अभिषेक, उसके ऊपर कुछ लकीरें सी बनी हुई हैं, कुछ अलग रंग का कुछ कंस्ट्रक्शन सा है, उसमें कुछ साफ हो पाया है कि वो आखिर है क्या?
देखिए दावे दोनों पक्षों के हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि वो शिवलिंग है, और आपको एक बात बताऊं गौरव, अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि वहां कोई शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर वहां पड़ा है। दरअसल इतने सर्वे हुए, लगातार 3 दिनों से सर्वे हो रहे थे। सभी को मालूम था कि एक कुआं है, कुएं में पानी है, एक छोटा सा तालाब जैसा है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि वहां पर शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर है जी। ये तब खुला जब उस पानी को हटाया गया। और हिंदू पक्ष के लोगों ने ये बार बार कहा कि हो सकता है कि इसमें कुछ और, हमें इसे देखना है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई कि यह वजूखाना है, इसमें सिर्फ पानी है। लेकिन एक दिन का जो अगले दिन का समय लगा 2 घंटे का, दरअसल उससे पानी निकाला गया। और जब पानी निकाल करके जब कोर्ट कमिश्नर और हिंदू पक्ष के वकील वहां पहुंचे तो उन्होंने वो शिवलिंग देखा। उनके हिसाब से ये शिवलिंग है, और ये पहली बार दिखा। गौरव, किसी को मालूम नहीं था कि उस कुएं में उस जो गोल घेरा बना हुआ है उसमें कोई शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सफेद रंग का एक ऊपर से कुछ रखा हुआ लग रहा है। लेकिन जब आज मैंने बात की तो उनका कहना है कि कुछ इस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि शिवलिंग है ही नहीं, ये तो फवारा है और फवारे की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, और ऐसे फवारे सभी वजूखाने में होते हैं। लेकिन अगर फव्वारा है तो क्या अंदर पानी के आने का कोई रास्ता, कोई पाइप, इन सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे। रहिए मेरे साथ अभिषेक। जो महिलाएं थी, 5 महिलाएं जो अदालत में गई थी, उन्होंने पूजा की अनुमति मांगी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की अदालत में है। और मुस्लिम पक्ष ने 1991 के कानून का हवाला दिया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हिंदू सेना भी पहुंच गई है, और हिंदू सेना ने भी मांग की है कि उसे इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की अदालत में मामले की सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका थी, मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है सर्वे की, वीडियोग्राफी की, उसे चैलेंज किया है जो वाराणसी कोर्ट का आदेश है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना भी। और जो शुरुआत कैसे हुई, 5 महिलाएं वाराणसी की अदालत में कहीं गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें श्रृंगार गौरी स्थल पर पूजा अर्चना करने की इजाजत चाहिए, और बेरोक टोक उनसे बात की मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। 4 महिलाएं जिनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है, और जो मस्जिद है उसको ये मंदिर कहती हुई नजर आ रही है, और इनका ये कहना है कि पूरे के पूरे हिस्से के सर्वे की मांग कर रही हैं, पूजा पाठ की मांग कर रही हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मंजू व्यास है। तो अभी तो इंतजार किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है पूरे मामले में, लेकिन उम्मीदें क्या बंधी है आप लोगों को? पूरी पक्की उम्मीद है कि हम लोग मंदिर बना के ही रहेंगे। मंदिर बनवाएंगे वहाँ पे, तो मस्जिद वाले कहाँ जाएंगे फिर? अब जहाँ जाए, जहाँ उनकी जगह हो जाए। वो हमारा मंदिर पे क्यों हक अपना जमा रहे हैं? आप अपना परिचय दें। रेखा पाठक। रेखा जी, किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा हिस्सा मस्जिद का मंदिर है? नहीं, जैसे बाबा मिले हैं ना, बाबा हम लोग के मिल गए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो बाबा के अगल बगल जो मलबा है उसको भी हटवाया जाए। वो कह रहे हैं बाबा नहीं है, वहाँ पे फव्वारा है। वो बाबा है, वो बाबा खुद शिवलिंग है, एकदम शिवलिंग है। आप लोगों ने तो देखा नहीं है, खाली वीडियो में देख रही हैं। वीडियो में देखें, जैसे वहाँ ये कृतिवासेश्वर हैं और केदार जी हैं, उसी तरह ये बाबा हैं। अच्छा, इसी तरह बाबा हैं। आप लोगों की ओर से अपना परिचय दीजिए। एक और याचिका दाखिल की गई है, मेरा शंकर जैन ने दाखिल किया है अभी। जी, मेरा नाम सीता साहू है। कल जो शिवलिंग निकला उसके लिए हम लोगों ने ये डाला है कि वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, वजू नहीं करना है। मछलियाँ हैं वो जो है कि जीव है, तो उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ वजू करने के लिए हम लोगों ने मना किया। आप लोग शिवलिंग पर पूजा पाठ की भी मांग कर रही हैं कि जो शिवलिंग मिला है उस पर पूजा? मेरे बाबा वहाँ से मुक्त हुए। कैसे मुक्त होंगे? वहाँ जो मतलब जो दीवार खड़ा कर दिए 10-10, 20-20 फीट का, उसको पहले हटवाएं। और आप लोग चाहती हैं कि जो नंदी बाबा हैं उनके बीच की जो दीवार है और उसको तोड़ दिया जाए, ताकि नंदी बाबा सीधे शिवलिंग के दर्शन कर 10 फीट का वहाँ दीवार है, 10-10 फीट का वहाँ मलबा हुआ गजा हुआ है, उसको हम लोग हटाने की मांग किए हैं।
ये हटाने की मांग की तो आप लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन अभी तो कोर्ट में पूरा का पूरा मामला चल रहा है। आप लोग पहले से ही पूरा माहौल बना रहे हैं कि मंदिर है, पूजा करने की, शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांग रही हैं आप लोग। नहीं, हमारे यहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, शिवलिंग है, हमारे गणेश जी हैं, वहाँ पे सारी हमारी मूर्तियां हैं। पहले तो आप लोगों ने जब रिपोर्ट फाइल की थी, आप लोगों ने श्रृंगार देवी मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी, लेकिन जब से शिवलिंग की तस्वीर सामने आई है, अब आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर भी पूजा की जाए। ये बताइए, हम लोग गौरी को खोजने गए थे, मिल गए शिव बाबा, तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी मिलेंगी। दोनों लोग को तो मिलना जरूरी है ना, शिव पहले मिले, शक्ति भी मिलेंगी। तो जो ये महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि वो तो मां गौरी को ढूंढने गए थे, भगवान शिव मिल गए, लेकिन नंदी और भगवान शिव उनके बीच जो एक दीवार खड़ी कर दी गई है, ये दीवार हटाई जाए। अभिषेक, क्या औपचारिक तौर पर यह याचिका अदालत में है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार यह कह रहा है कि वो तो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो फव्वारा है। तो दोनों तरफ से किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, किस तरह के सबूत अभिषेक सामने आ रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस समय शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने यह कहा था, चुनौती दी थी जो वाराणसी की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के सर्वे पर रोक चाहते हैं और इसी की याचिका उन्होंने सौंपी सुप्रीम कोर्ट में। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ हिंदू सेना भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए, उनकी भी पहले सुनवाई हो। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अदालत में है। एसएम यासीन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के, उनका कहना है कि ये तो फव्वारा है, यहां तो कोई शिवलिंग है ही नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर न केवल शिवलिंग है बल्कि कई और हिंदू चिन्ह भी मिले हैं। लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, दोनों पक्ष इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है इस समय सुप्रीम कोर्ट में? अभी तो कहने की नौबत नहीं आई है। अभी तो सिर्फ पीठ जब 5 मिनट का ब्रेक लेकर उठकर गई थी, अभी दोनों जज कोर्ट रूम में वापस आ गए हैं। दोनों तरफ के पक्षकार हैं। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां सुनवाई शुरू हो जाए और सुनवाई शुरू होने के साथ ही दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दें। जहां तक याचिका का सवाल है, याचिका में यह कहा गया है कि जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अस्तित्व में आया, उस समय बनारस के कुछ लोगों ने श्रृंगार गौरी और काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर सर्वे कराने को लेकर एक याचिका लोअर कोर्ट में दाखिल की थी, सिविल अदालत में। उस समय सिविल अदालत ने सर्वे कराने का ऑर्डर दिया था, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, लेकिन दूसरे पक्षकार यानी मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश दिया, यानी उस सर्वे पर स्टे लगा दिया। उसके बाद से आज तक 30 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में 30 साल बाद फिर एक और याचिका उसी आधार पर दाखिल करना और उस पर सर्वे का आदेश देना, उसे यहां पर इन्होंने चुनौती दी है कि जब हाई कोर्ट जिस चीज को पहले ही 30 साल पहले मना कर चुका है, जिस पर स्टे लगा हुआ है, उसे ही दोबारा लोअर कोर्ट में दाखिल कैसे किया, लोअर कोर्ट ने उसे सुना कैसे, लोअर कोर्ट ने फिर उस पे सर्वे कराने का आदेश कैसे दिया, इन सारी चीजों को यहां पर चैलेंज किया गया है। वहीं हिंदू पक्षकार यानी दूसरे पक्षकार हिंदू सेना की तरफ से एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये सारी चीजें बेमानी हैं। वहां काशी विश्वनाथ मंदिर का अस्तित्व 1947 के बाद भी रहा, पहले भी रहा, लिहाजा उन्हें जो संविधान में समता का और सबको बराबरी का अधिकार दिया है, धार्मिक मान्यताओं को पालन करने का अधिकार है, उसकी संरक्षा की जाए। और साथ ही ये कि 1947 से पहले और बाद में उस जगह का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर यानी चरित्र और चेहरा बदला नहीं है, उसे वैसे ही रहने दिया जाए, उसमें इनको अधिकार दिया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह मेंशनिंग के समय हिंदू सेना के वकील से यह कहा कि जब सुनवाई होगी उस समय आप भी कोर्ट रूम में रहना। दोनों पक्षकार वहां कोर्ट रूम में मौजूद हैं। कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब हमें इंतजार है कि वहां से क्या डिटेल आती है। हियरिंग शुरू हो चुकी है। हुजैफा अहमदी ने कहा है, 3 एस्पेक्ट बताए हैं अपनी अर्जी को लेकर। एक तो इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर पास, इसमें यह कहा गया है कि जो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने पास किया है
उसे हम यहां पर चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर था, क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही उस मामले पर रोक लगा चुका था, स्टे कर चुका था। लिहाजा उनको कोई अधिकार नहीं था उस ऑर्डर के बियॉन्ड दैट ऑर्डर जाने का और वहां पर अपना ऑर्डर पास करने का, जबकि हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर पहले ही स्टे लगा चुके हैं और स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दे चुका है हाई कोर्ट पहले ही। जी, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है इस समय इसमें एक और चीज बताऊं कि जब फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्टिकल इन डेली दर्शन एंड रिचुअल्स, इसको समझाइए जल्दी से। एक मेरे को छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस समय आ रही है जो दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। संजय, विस्तार से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये टाइटल सूट नहीं है, ये सूट फॉर वर्शिप है, यानी लोग इस पर अपनी उपासना करने का, पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं। हुजैफा अहमदी ने भी कहा कि जी हां, ये टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना अधिकार नहीं है, ये सिर्फ वहां उस स्थल पर पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं और दर्शन का अधिकार मांग रहे हैं, जिसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन करने की बात है, पूजा परफॉर्म करने का अधिकार मांग रहे हैं। और इनके जो सेकंड प्रेयर है, इट्स फॉर इंजंक्शन फॉर क्रिएटिंग एनी ऑब्स्टिकल टू डेली दर्शन एंड रिचुअल्स। वो चाह रहे हैं कि डेली दर्शन और रिचुअल में किसी तरह की कोई बाधा ना हो, पूजा करने में बाधा ना हो। तो इसमें कैटेगरिकली इन सारी चीजों पर बात हो रही है और अब ये देखा जाना दिलचस्प है कि इस पे अदालत का रुख क्या होता है। अभी तो याचिकाकर्ता अपनी बातें कोर्ट के सामने रख रहे हैं और अभी तो दलील रखना शुरू किया है मुस्लिम पक्ष ने। मुस्लिम पक्ष अपना पहले पक्ष रखेगा, फिर हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, फिर अदालत अपना निर्णय देगी। इस बड़ी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखिए। देखिए, दो अलग अलग अदालतों में, काशी में भी और राजधानी दिल्ली में भी, दो अलग अलग अदालतों में अब यह सुनवाई चल रही है अलग अलग बिंदुओं पर, और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी सर्वे पर। बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। जो मुस्लिम पक्ष है उन्हें आपत्ति थी अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर से, और अभी अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने इससे पहले जब आज तक से बात की थी तो वो लगातार ये कह रहे थे कि वो निष्पक्षता से अपना काम कर रहे हैं। कोशिश उनकी लगातार यही रही है कि हर तरफ से हर पक्ष को सुनकर सबको साथ लेकर काम हो। लेकिन विशाल सिंह और एपी सिंह, जो बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर हैं, वो रहेंगे। ज्ञानवापी सर्वे पर इस तरफ इस समय की बड़ी खबर रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट को बताई गई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूँ। 79 को इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो दो अहम बातें हैं, जी तीन अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है, विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति नहीं, होंगे हाँ, जो कोर्ट कमिश्नर होंगे, जो एक
संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे? नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर उसको हटाने को लेके, डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऑनरेबल कोर्ट का जो अभी फैसला होता है इसमें जो है 80 को और 82 का सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों। अरे नहीं, 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी, उस पे कल डिस्पोजल यस, होगा। और आज एक फैसला आया है हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल यस, करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही आज यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। 2 एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी, पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहा हूँ। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। पूरा एक पन्ना आरोप में है। कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। 2 दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? और पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे।
बताइए। और मामले में क्या क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया जी। दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करनी। नहीं ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं जी। हाँ मनीष, 2 दिन का समय मिल गया, बाकी पर बड़ी खबर इस वक्त की, अजय मिश्रा को हटा दिया गया है बतौर कोर्ट कमिश्नर। बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे के लिए 2 दिन का समय नए कोर्ट कमिश्नर यानी विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को मिल गया है। अगले 48 घंटों में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन शुरू में जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे उनको हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वो चीजें थी जो लीक हो गई? मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के लिए इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बात, 2 बड़े निर्णय, एक तो 48 घंटे का मोहलत देना और कोर्ट कमिश्नर को हटा देना, और जो मुस्लिम पक्ष था वो लगातार कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग भी कर रहा था। अभिषेक, बिल्कुल गौरव, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये मामला। याद करिए जब पहले दिन 6 मई को सर्वे हुआ था जो बाहरी परिसर में हुआ, और अगले दिन जब अंदर जाना था तो मुस्लिम वर्ग ने पूरी तरीके से उसे रोक दिया था, ये कहते हुए कि अजय मिश्रा बायस्ड हैं, उन्हें हटाया जाए। और इसी अदालत ने उन्हें नहीं हटाया था। उनकी मांग पर 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह। लेकिन आज खुद अदालत ने अजय मिश्रा को हटा दिया है, और हटा दिया है इस लिहाज से हटाया है। अभिषेक रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मामला निचली अदालत में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जब सुनवाई कर रहा है तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला तो अभी निचली अदालत में चल ही रहा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सर्वे को रुकवाना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अभी निचली अदालत में चल रहा है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें ये दी गई कि जिस तरह से रोजाना दर्शन और पूजन की मांग की जा रही है वो मस्जिद के पूरे चरित्र को, पूरे कैरेक्टर को बदल देगा, ये उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते समय भी हमसे कोई मशवरा नहीं लिया गया, और जिस आदमी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया उसमें हमें आपत्ति है। उसमें तो निचली अदालत में बात हो गई। कोर्ट ने फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम फिलहाल ये कर सकते हैं कि निचली अदालत से हम ये कह सकते हैं कि वो जल्दी से इस मामले का निपटारा करें, इसमें सुनवाई आगे बढ़ाएं। फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से उनके वकील हरिशंकर जैन वो अस्पताल में हैं, उनको लू लग गई है, तो लिहाजा वो वहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी करने को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में जरूर आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है, लिहाजा इसमें समय दिया जाए। फिलहाल बातचीत इस पर चल रही है कि फिलहाल निचली अदालत में जो सिविल कोर्ट वाराणसी की है वहां जो सुनवाई चल रही है उसको आगे चलने दिया जाए, और क्या आगे उस पर चलने दिया जाए, इस पर कोर्ट और पक्षकार आपस में बात विचार कर रहे हैं। यानी अब चर्चा का बिंदु इस पर है कि निचली अदालत में जब मामला चल रहा है तो क्यों न उसे पहले चलने दिया जाए, और उसके बाद वहां से जो पक्ष असंतुष्ट होगा वो फिर यहां या हाई कोर्ट जहां का रुख करना चाहे वहां पहुंच जाए। ठीक। अच्छा, इस बीच जो मुस्लिम पक्ष है वो ये भी क्या मांग कर रहा है कि जो जहां पर शिवलिंग मिला है, जिस इलाके को सील कर दिया गया है, वो क्या मुस्लिम पक्ष की दलील ये भी है कि वो गैर कानूनी है और वजू खाने को सील न किया जाए?
यहां भी फिलहाल उस तरह की बातचीत नहीं हुई है। यहां तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की मांग की जा रही है निचली अदालत में, वो मांग सीधे सीधे एक मस्जिद के कैरेक्टर को चेंज करने वाली मांग है और जो उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी तो उस पर निचली अदालत ने सुनवाई कैसे की और उस पर आदेश कैसे पारित हुआ, सर्वेक्षण कैसे कराया गया। मेरे पीछे यहाँ कुछ हिंदू सेना और वहां के लोग पहुंचे हुए हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं अदालत परिसर में। अदालत परिसर में इस तरह की ये जो नारेबाजी चल रही है, हम इस पे बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये मामला निचली अदालत में चल ही रहा है। तो निचली अदालत में तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष है संजय कि क्योंकि ये मामला निचली अदालत में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगा, या ये केवल एक ऑब्जर्वेशन है, केवल एक टिप्पणी है? अभी अहमदी ने ये कहकर, हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकील हैं मसाजिद कमेटी के, उन्होंने ये कहा कि एक 4 लाइन की याचिका दाखिल की गई अदालत में और अदालत ने वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी, वो भी दूसरे पक्ष को सुने बिना। ये एक तरफा है। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये भी रहना चाहिए कि आखिर कैसे बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना एक तरफा आदेश अदालत ने दिया है, जिसमें वो जो एग्जिबिट्स मिले हैं जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग बताया है और जबकि दूसरा पक्ष उसे फवारा बता रहा है, तो ऐसे में अदालत ने अपने आदेश में यह भी कैसे लिखा कि जो शिवलिंग मिला है उसे प्रिजर्व किया जाए। तो इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है और चार पंक्तियों की याचिका लेकर याचिकाकर्ता वहां हाजिर हो गए अदालत में और अदालत ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही उसे सील करने, आने जाने पर पाबंदी लगाने और सिर्फ 20 नमाजियों को ही वहां तक पहुंचने की इजाजत देने पर इन्होंने यहां सवाल उठाए हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक, अभिषेक, निचली अदालत की बात की जाए तो निचली अदालत में एक याचिका तो उस जगह को सील करने के पक्ष में और एक कोर्ट के आदेश के विपक्ष में, उसके अलावा 2 और याचिकाएं हैं, एक दीवार गिराने की और एक अनहिंडर्ड एक्सेस प्रार्थना की। विस्तार से बताइए क्या क्या निर्णय अभी निचली अदालत में आया है और कल क्या होगा? अभिषेक। देखिए, आज तो बहुत बड़ा फैसला आया कि जो कोर्ट कमिश्नर पहले नियुक्त किए गए थे उन्हें हटा दिया गया। 2 दिन का वक्त दिया गया, 48 घंटे का, जब जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर हैं वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। गंभीर आरोप लगाए गए, सूचनाओं के लीक होने का आरोप लगाया गया, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। एक चीज और जो हम लोगों के संज्ञान में भी आई वो ये कि जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब दूसरे दिन भी गए तो बहुत वो बेमन से जाते हुए दिखाई दिए, उनकी तबीयत जैसी खराब थी ऐसा बताया गया। लेकिन कई और याचिकाएं हैं जिस पर कल लोअर कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, वो बेहद अहम है। इन 5 महिलाओं ने कहा है कि बाबा के पास से जो शिवलिंग मिला है उसके पास का जो मलबा है वो हटाई जाए, दीवार हटाई जाए और साथ साथ नंदी के सामने का जो दीवार है ताकि कोई आने जाने में सुविधा हो। तो इस पर कल लोअर कोर्ट जो है उसने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष की बात है पहले उसे सुना जाएगा, उसकी आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद ही इस मामले पर आगे बढ़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसी कई याचिकाएं आई हैं गौरव, जिसमें इस पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर अगर वजू नहीं करेंगे मुसलमान तो वो वहां पर कैसे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हिंदू पक्ष से कहा गया कि अब वहां पर पूरी तरीके से उसे सील कर दिया जाए, वहां कोई वजू नहीं होना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों पर अगले 1 से 2 दिन में, कल कम से कम पहली सुनवाई इसी कोर्ट में होने वाली है, तो वो बेहद अहम हो जाएगी गौरव कि आखिर उस पर क्या कोई कोर्ट कुछ फैसला लेता है या नहीं। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के रुख से भी दिख रहा है कि जब निचली अदालत में इस पर सुनवाई चल रही है तो शायद उसे आगे रहने दिया जाएगा, हालांकि उसमें फैसला आना बाकी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो लोअर कोर्ट है वो भी इस मामले पर जल्दी कोई फैसला देना चाहता है और आप देखें जिस तरीके के ताबड़तोड़ फैसले। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।